नमस्कार दोस्तों। अभी बिजली विभाग यूपी के बिजली विभाग में एक वैकेंसी निकली हुई है और वो जो वैकेंसी है वो है टेक्नीशियन विद्युत विभाग के लिए। टेक्नीशियन मतलब TG2 की जो वैकेंसी है एक तरीके से लाइनमैन की वैकेंसी है, यानी कि जो बिजली विभाग में लाइनमैन होते हैं उनकी वैकेंसी के लिए है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या वैकेंसी, कितनी वैकेंसियां हैं और बाकी इसमें क्या इसकी चयन प्रक्रिया रहेगी, किस तरीके से और किस तरीके से इसका एग्ज़ाम होगा, किस बेस का एग्ज़ाम होगा, तो उसकी कंप्लीट जानकारी देखते हैं। सबसे पहली बात तो इसमें CBT एग्ज़ाम होगा, क्लियर लिखा हुआ है। CBT का मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और उसी के आधार पर आपका चयन प्रक्रिया होगी। और इसमें जनरल कैटेगरी में है 245 पद हैं, यानी कि आउट ऑफ स्टेट के जो भी व्यक्ति होते हैं, जो भी स्टूडेंट होते हैं, वो सभी जनरल कैटेगरी में ही आते हैं। और आउट ऑफ स्टेट जो स्टूडेंट होते हैं वो 245 के अंदर ही आएंगे। बाकी अन्य पिछड़ा वर्ग और ST SC जो होती है, ये यूपी के जो ST SC और जो OBC वाले होते हैं उनके लिए है। और ये 60 जो है, यानी कि SES जो अभी जनरल कैटेगरी में 10% जो आरक्षण दिया है उनके लिए है, EWS के लिए। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर के जो टोटल वैकेंसी है वो टोटल वैकेंसी होती हैं 608, यानी कि TG2 लाइनमैन की वैकेंसी में 608 वैकेंसी है। इसके अलावा और क्या क्या सूचना है उसको हम देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि ये CBT बेस्ड होगा, इसको आपको ध्यान में रखना है, कंप्यूटर बेस्ड होगा। इसके अलावा इसमें एक और इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी सूचना भी है और वो है ये, यानी कि इसमें जो वेतन दिया जाएगा वो वेतन दिया जाएगा आपको मैट्रिक्स लेवल 4 के हिसाब से दिया जाएगा। और मैट्रिक लेवल 4 के हिसाब से न्यूनतम जो वेतन है वो 27,200 है, यानी स्टार्टिंग में आपको 27,200 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा और भत्ते वगैरह जुड़ करके और भी ज़्यादा हो जाएगी। इसके लिए जो शैक्षणिक अर्हता मांगी गई है वो है, शैक्षणिक अर्हता है जैसा आप देख रहे हैं कि हाई स्कूल समकक्ष विज्ञान और गणित, यानी कि 12th पास होनी चाहिए, विज्ञान और गणित हाई स्कूल होनी चाहिए, और हाई स्कूल या उसके समकक्ष जो भी हो जिसमें विज्ञान और गणित विषय हो आपकी 10वीं में। और इसके अलावा संबंधित NCVT और SCVT में इलेक्ट्रीशियन में आपकी ITI होनी चाहिए। जो भी ITI NCVT SCVT से किया हुआ हो वो इसमें फॉर्म भर सकता है, अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सूचना है। एक दूसरा ये भी है, ये भी बहुत अच्छी सूचना है कि जैसे 18 न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष, क्योंकि बिजली विभाग में ही सबसे ज़्यादा लंबी आयु के लिए 40 वर्ष तक के लिए होती है। तो यदि कोई व्यक्ति जिसने ITI कर रखी है और पुराना व्यक्ति है तो वो आराम से 40 वर्ष तक इसमें भर सकता है। लेकिन इसमें ये भी आपको ध्यान रखना है कि आउट ऑफ स्टेट के ST SC का फ़ायदा इसमें नहीं मिलेगा, यानी कि आयु में छूट वगैरह अगर आपको यहाँ मिलती है, अपने अगर स्टेट में मिलती है तो इसमें नहीं मिलेगी। एक और बात यहाँ याद रखनी है, आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी ने अप्रेंटिसशिप की हुई है तो अप्रेंटिसशिप करने वाले को 2 वर्ष एक्स्ट्रा छूट मिलती है आयु में, यानी कि जो भी इसको नॉर्मल आयु में छूट मिल रही है उसमें 2 साल की एक्स्ट्रा उसको छूट मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा जब आप आवेदन करेंगे तो आवेदन के लिए आपकी फ़ीस जो लगती है वो फ़ीस होती है 700 रुपये, तो ST SC के लिए है, और जनरल कैटेगरी या आउट ऑफ स्टेट के जो भी होते हैं उनके लिए 1000 रुपये इसकी फ़ीस है, आवेदन शुल्क है। यानी कि जब आप आवेदन करेंगे तो उस समय आपको 1000 रुपये इसकी फ़ीस जमा करवानी होगी। ठीक है, इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट जो है हमारे लिए वो है इसकी चयन प्रक्रिया। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से इसमें सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होने के लिए देखिए कि सिलेक्शन ऑनलाइन CBT बेस्ड एग्ज़ाम से ही होगा, और उसमें प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे और वो टोटल जो होगा 3 घंटे का होगा। ठीक है, 3 घंटे के अंदर आपके दोनों भाग कंप्लीट होंगे, जिसमें प्रश्न पत्र जो पहला प्रश्न पत्र होगा, यानी पहला जो भाग होगा उस पहले भाग के अंदर 50 प्रश्न होंगे। 50 प्रश्न प्रत्येक 1 अंक का होगा,
यानी कि टोटल कितने अंक होंगे, 50 अंक होंगे। और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रत्येक गलत उत्तर का 1/4 अंक काटा जाएगा, यानी कि 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके अलावा इसमें सबसे ज़्यादा जो विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं उनको सबसे ज़्यादा समस्या कंप्यूटर बेस्ड की होती है, कंप्यूटर एग्ज़ाम की होती है, क्योंकि इसमें ये एक अलग से कंडीशन दी हुई है कि यदि आप कंप्यूटर वाले एग्ज़ाम में 20 अंक प्राप्त नहीं करते हैं, यानी कि लिखा हुआ है प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा आपकी जो दूसरी यानी कि जो सेकंड भाग होगा, जो आपका टेक्निकल लेवल का जो एग्ज़ाम होगा उसको मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, यानी उसको जांचा ही नहीं जाएगा। इसलिए आपका कंप्यूटर में अच्छा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और CCC लेवल का ये एक कोर्स होता है CCC, वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप कंप्यूटर की बहुत अच्छे से तैयारी कर लें, क्योंकि वैसे तो क्वालिफाई है, इसके कोई मेरिट में भी नंबर नहीं जुड़ते हैं, ये भी लिखा हुआ है। देखिए, कंप्यूटर ज्ञान में प्रथम भाग में अर्जित अंक निर्धारित हेतु जोड़े नहीं जाएंगे, यानी कि आपकी जो मेरिट बनेगी उसमें इसके अंक नहीं जुड़ेंगे, लेकिन इसको पास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको पास करने के बाद ही आपकी दूसरा भाग का जो एग्ज़ाम है, दूसरा भाग जब ही चेक होगा जब आपका पहले भाग में आपको कम से कम 20 अंक प्राप्त हो जाएंगे। और नेक्स्ट जो दूसरा भाग है, इसमें क्या है, दूसरे भाग में देखते हैं कि दूसरे भाग में प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और ऑल ओवर इसमें है 200 प्रश्न है। 200 प्रश्न में सामान्य अध्ययन और तार्किक ज्ञान, यानी कि इसमें कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ 1-2 क्वेश्चन मैथ के, 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, और कुल मिलाकर के क्वेश्चन होते हैं 20 क्वेश्चन। इसके बाद हिंदी और इंग्लिश के 15-15 क्वेश्चन होते हैं, जो बहुत ही नॉर्मल 10वीं लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। हिंदी के अंदर तो जैसे मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कुछ संधि विच्छेद वगैरह आ जाते हैं। इसके अलावा अंग्रेजी में आपसे AND कुछ ऐसे नॉर्मल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 10वीं लेवल के आते हैं। आप 10वीं लेवल के अगर जो भी कोई बुक है उसको पढ़ लेंगे तो भी आप इसको आराम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो आता है आपका वो आएगा दोस्तों तकनीकी विषय ज्ञान, यानी कि आपकी जो भी ट्रेड है, यानी इलेक्ट्रीशियन के 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 क्वेश्चन 150 नंबर के होंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि कुल मिलाकर के कंप्लीट जो क्वेश्चन होंगे वो 200 क्वेश्चन और 200 नंबर के ही होंगे। इसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा और इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। इसके अलावा इसमें नीचे दिया हुआ है, इस लाइन को भी आपको याद रखना है कि कम से भी कम आपके 33.5% अंक होने ही चाहिए, यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके 67 अंक प्राप्त नहीं हुए हैं उनका इसमें सिलेक्शन नहीं हो सकता, यानी कम से कम अंक हैं 67 अंक, वो तो आपके होने ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सूचना हमने देखी है ये है टेक्नीशियन ग्रेड 2, यानी कि एक तरीके से लाइनमैन जो भर्ती निकलती है उसके लिए है। और ये अन्य जो भी हमारे स्टेट होते हैं उनकी तुलना में यहाँ पर यानी कि यूपी के अंदर ये बहुत अच्छी नौकरी है, आपको इसकी तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। और इसमें सबसे कंप्यूटर को बहुत नॉर्मल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर को बच्चे ज़्यादातर नॉर्मल ही ले लेते हैं और बाद में फिर उसमें परेशानी उठानी पड़ती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसके जो एग्ज़ाम फिल करे जा रहे हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि ये एग्ज़ाम डेट दी हुई है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। एग्ज़ाम डेट है ऑनलाइन आवेदन भरना इसका शुरू हो गया है, तो ऑनलाइन आवेदन के लिए इसकी डेट है 1 जुलाई 2020 से 22 जुलाई 2020 तक, यानी कि अभी इसके फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं uppcl.org पर, वेबसाइट पर जा कर के, फिर यहाँ से आप डायरेक्ट ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी एग्ज़ाम होती है जो इसमें दिया हुआ है कि इसकी परीक्षा की तिथि लगभग अगस्त 2020 में हो सकती है, दूसरे सप्ताह तक हो सकती है, लेकिन हो सकता है कोरोना की वजह से अगस्त में शायद ही मुश्किल होगी, लेकिन फिर भी हमको इसी के हिसाब से तैयारी करनी है कि अगस्त 2020 के हिसाब से तैयारी करके रखनी है।
ठीक है दोस्तों, यानी कि आपको परीक्षा अगस्त 2020 को टारगेट मान करके ही करना है। तो दोस्तों जुलाई और अगस्त ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए। और ये बहुत अच्छी वैकेंसी है और इसमें ज़्यादा मतलब वर्कलोड भी नहीं होता है। आपको किसी भी एक जीएसएस में एसएसओ की पोस्ट पर लगाया जा सकता है, यानी कि सब स्टेशन ऑपरेटर के रूप में लगाया जा सकता है, या फिर इसके कोई भी अगर वैकेंसी है तो वहाँ पर लाइनमैन के लिए आपको लगाया जा सकता है। और इसमें एक और सबसे मेन फ़ायदा जो होता है वो होता है दोस्तों कि इसमें आपका प्रमोशन भी हो जाता है, तो ये बहुत अच्छी जॉब है। और दूसरी बात है कि इसमें स्टार्टिंग में सैलरी भी अच्छी है, 27,200, बहुत अच्छी सैलरी है। तो आप इसकी तैयारी में लग जाइए। और कंप्यूटर पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि कंप्यूटर में ज़्यादातर बच्चे रह जाते हैं, उनका टेक्निकल बहुत अच्छा होता है एंड दूसरा भाग बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर में पास नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो आपको कंप्यूटर पे भी अच्छी कमांड रखनी है ताकि कंप्यूटर आपका क्वालिफाई हो जाए। उसके बाद आपका सेकंड जो पेपर है, यानी सेकंड भाग जो है, उसमें भी आपको अच्छा स्कोर करना है, जिससे आपका मेरिट में अच्छे से अंक आएँ और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट्स को, आप सभी तैयारी कीजिए।